जी, सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में हम सबकी सलामती हो। खुदाई कदूस की नहाय शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज फिर से हम सब पर फजल किया कि हमें जिंदों की ज़मीन पे कायम दायम रखा ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मसीह की सलामती हम सब पर हो। दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस मेहरबान बाप, अजली जिंदा जलाली प्यार से भरे खुदावंद, हम आपकी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेपनाह प्यार के लिए, आपकी शफ़क़त के लिए और प्यारे खुदावंद आपकी इलाही मोहब्बत के लिए, दिन और दिन की नेमतों के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आज फिर से आपके फजल की बदौलत हम सबको मौका फ्राहम हुआ कि हम आपके कदमों में आ सकें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेहरबान बाप, नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंद बेटी क्यूरिया के लिए जो आज की कहानत की खिदमत कर रही हैं। प्यारे खुदावंद उनको और ज़्यादा गहरे में ले चलिए। प्यारे खुदावंद बहुत सारा प्यारे खुदावंद बरकतों से नवाज कर, प्यारे खुदावंद कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल और खर्च कीजिए ताकि प्यारे खुदावंद ये बेटी और आप में बढ़ती चली जाए और आपके नाम को इज्जत और जलाल देती रहें। प्यारे खुदावंद नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, बाबरकत प्रस्तिश के लिए जो आपके बेटे और बेटियों ने की। प्यारे खुदावंदा इनको और गहरे में ले जाइए। प्यारे खुदावंदा इसकी भिन्नी आपने खुशबू ली है, ईमान और यकीन रखती हूँ और इसके एवज आपने अपने बच्चों को बहुत सारी बरक़ात से नवाजा है। दुआ गो हूँ प्यारे खुदावंदा इनकी साज़ों आवाज़ों को अपने हुज़ूर मकबूल नज़र कीजिए और प्यारे खुदावंदा बरकतों से मालामाल कीजिए। आसमान जो आपका अच्छा ख़जाना है अपने बच्चों के लिए, दाएं हाथ की और बाएं हाथ की बरक़ात प्यारे खुदावंदा नाज़िल कीजिए ताकि आपके बच्चे और ज़्यादा ब्लेस हों और आपकी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और अपने होठों के नजराने आपकी हुजूरी में पेश करते रहें। अब वक्त है मेहरबान बाप आपकी ज़िंदा आवाज़ सुनने का। तो प्यारे खुदावंदा आपके खादम को, पास्टर मैथ्यू को आपके कुदरत वाले हाथों में देते हैं। प्यारे खुदावंदा ईमान और यकीन रखती हूँ कि जैसे माजी में आप अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी अपनी इलाही हिकमत दनाई और खिरद की रूह अनायत करके कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करेंगे। आपका खूबसूरत वादा है कि जब तुम बोलते हो तो तुम नहीं, मेरा पाक रूह तुम में से होकर बोलेगा। तो प्यारे खुदावंदा आज भी अपने वादे को निभाइए क्योंकि आप वादों के सच्चे खुदावंद है। आपका खादम जब तक बोलते रहें प्यारे खुदावंदा, वो नहीं, आपका पाक रूह उनमें से होकर बोले। प्यारे खुदावंदा आपके पाक रूह की हदायत से जो आज उन्होंने हमारे लिए रूहानी रोटी तैयार की है, जब उसको प्यारे खुदावंदा हम सब में परोसते हैं तो हम सब भी उसको खाकर सेर असुदा हों। अपने खादम को सर से लेके पाँव तक छुइएगा प्यारे खुदावंदा। आपका पाक कलाम जो प्यारे खुदावंदा हम सबों के लिए बाइस बरकत है, जब वो सुनाते हैं तो महज हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल पैरा होने वाले हों, इस पाक कलाम की जगाली करने वाले हों और प्यारे खुदावंदा दूसरों तक पहुँचाने वाले हों। ऐसा फजल अनायत कीजिएगा ताकि प्यारे खुदावंदा हम आप में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। अपनी सोचों को, ख्यालों को आपके ताबिया करते हैं। प्यारे खुदावंद हमें सुनने वाले कान अनायत कीजिएगा, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल, ताकि प्यारे खुदावंद आपके पाक कलाम को बड़े लायक तरीके से सुने, समझे और उस पर अमल पैरा होने वाले हों। हाजिर जमायत के भी साथ होइएगा, हमारी सोचों को, ख्यालों को अपने ताबिया कीजिएगा ताकि प्यारे खुदावंद हम ध्यान और ज्ञान से आपके पाक कलाम की प्यारे खुदावंदा इज्जत करते हुए ध्यान से सुने और उस पर अमल पैरा होने वाले हों। प्यारे खुदावंदा पास्टर जी के साथ होइएगा जो इस खिदमत को करते हैं, हम सबको इकट्ठा करते हैं और इस चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं। अपने बेटे को दिन दुगना रात चुगनी बरकतों से नवाजिएगा, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और ज़िंदगी अनायत कीजिएगा। फिर से प्यारे खुदावंदा तमाम बहन भाई जो हाजिर हैं उनके लिए दुआ गो हूँ, जो किसी वजह से नहीं आज हमारे साथ हैं, प्यारे खुदावंदा उनको भी बरकतों से मालामाल कीजिएगा। फिर से आपके खादम को, आपके पाक रूह को और प्यारे खुदावंदा आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और प्यारे खुदावंदा आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। आमीन। हमारा ईमान है खुदावन ने ज़रूर इस दुआ को सुना और कबूल किया।
अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने। उसके खादिम के ज़रिए मैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ खुदावंद के खादिम पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन को वेलकम करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू बेटा कैरोलाइन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से, शाज़ी की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से खुदावंद की सलामती, खुदावंद की खुशियाँ और खुदावंद का लहू आपकी ज़िंदगी में हमेशा ताज़गी पाए। अजीज़ों, हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में, अक्सर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, कमज़ोर और बीमार पड़ जाता है और अफसोस के साथ मौत के नज़दीक और बहुत करीब आ जाता है, तो अक्सर वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है। वो ऐसा वक्त होता है जहां पे वो आखिरी अयाम में अपने बच्चों से बातचीत करना चाहता है और उनको नसीहत करना चाहता है। उन्हें वो रास्ता दिखाना चाहता है जिस रास्ते पर वो पूरी जिंदगी चला है, वो रास्ता जिसमें अच्छाई भी थी, बुराई भी थी, जहां पे उसने बहुत सी चीजें सीखा है, जहां पे उसने गलतियां की है, वो सब बातें अपने बच्चों को वो बताना चाहता है। खुदा से मोहब्बत रखना, बड़ों का एहतराम करना, जिंदगी की अहम बातें वो अपने बच्चों को याद दिलाना चाहता है ताकि उसके बच्चे भूल ना जाएं। अजीजों, जब यीशु सलीबी मौत के करीब था तो वो भी अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाता है। यीशु को पता है कि वो बहुत ही नजदीक है अपनी सलीबी मौत के, और ये आखिरी लम्हा है यीशु का। वो आखिरी ज़ियाफत में अपने शागिर्दों के साथ बैठकर उन्हें हिदायत करता है, उन्हें अपनी मोहब्बत बताता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। और यीशु की जो अहम बात है, वैसे तो यीशु की सभी बातें अहम है, मगर आखिरी अय्याम में वो उन्हें रोटी और मैं के बारे में याद दिलाता है। यीशु कहता है कि ये रोटी मेरा बदन और ये मैं मेरा लहू है, और इसको हमेशा याद रखना, भूल ना जाना। ये बदन जिस तरह मैंने तोड़ा है तुम्हारे लिए, ये मेरी मोहब्बत का इजहार है, और जिस तरह मैंने लहू बहाया है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यीशु हमें याद दिलाना चाहता है कि इंसान हर चीज को थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। यही वजह है कि हम जब भी पाक शराकत लेते हैं, हम यीशु की मौत को याद करते हैं। इस तरह यीशु ने मेरे और आपके खातिर बदन को, उस लहू को बहाया है। ये इसलिए क्योंकि पुराने अहदनामे में हम बनी इस्राएल कौम का सुनते हैं जो खुदा के सामने ये वादा करते हैं कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम खरूज की किताब का मुताला करें, उसके 40 बाप और उसकी 34 आयत, और खरूज 19 बाप उसकी 5वीं आयत, और खास तौर पे खरूज 24 आयत उसकी 7वीं और 8वीं आयत, 24 बाप उसकी 7वीं और 8वीं आयत में मूसा तौरात और शरीयत बनी इस्राएल कौम के सामने पेश करता है, और बनी इस्राएल कौम वादा करती है कि वो शरीयत और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को खुदा के सामने
उसकी हिदायत के मुताबिक गुजारेंगे। और उनके दरमियान अहद होता है। बनी इस्राएल कौम और खुदा के सामने दरमियान एक कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी, खून की अलामत कि मैं यहोवा खुदा तुम्हारा खुदा हूं और तुम इस्राएल कौम मेरी वो चुनी हुई कौम हो। और हम देखते हैं कि ये वादों को बार बार इस्राएल कौम भूल जाती है। शरीयत को, कलाम को, खुदा के वादों को बार बार तोड़ते हैं, नाफरमानी करते हैं, गुनाह की जिंदगी में अपने साथ को जोड़ देते हैं। यही वजह है कि यीशु हमारे दरमियान इसलिए आया ताकि बनी इस्राएल कौम को, जो सिर्फ उनके जिंदगी में दिखावा नजर आता था, वो अंदरूनी तौर पर उनके गुनाहों और फरेब से हमेशा के लिए निजात देने आया है। कभी आपने देखा कि इंसान को जब बहुत ही वो तंदुरुस्त लगता है और जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कभी उसको कहता है कि ये ब्लड टेस्ट करें और कुछ एक्सरे करें, और एक्सरे करने के बाद, ब्लड टेस्ट करने के बाद जब डॉक्टर आता है उस सेहतमंद शख्स को जब देखता है तो कहता है कि मेरे पास, आपके पास दो खबरें हैं, एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर। लोग कहते हैं अक्सर हमें अच्छी खबर पहले सुनाएं। डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं आज आपको बुरी खबर पहले सुनाऊंगा। वो जिस शख्स का उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, वो कहता है ये बुरी खबर ये है कि बाहर से तो तुम तंदुरुस्त नजर आते हो जिस तरह बनी इस्राएल कौम, मगर अंदर से तुम बीमार हो, तुम्हारी जिंदगी में कैंसर है। मगर खुशी की बात यह है कि अर्ली स्टेजेस में है, अभी इतना बड़ा नहीं है, तुम बहुत जल्द मेरे पास आ चुके हो। डॉक्टर कहता है अच्छी खबर और मजीद यह है कि इसका इलाज भी है, दवा भी मौजूद है, मगर बाकायदगी के साथ उस दवा को लेना, बाकायदगी के साथ आप खाने का परहेज करना और एक्सरसाइज करना, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए। इसी तरह अजीजों, पुराने अहदनामे के लोग सिर्फ अपने आप को पाकीज़ा और मजहबी दिखाते थे, अंदर से बिल्कुल खोखले थे, कैंसर से भरे हुए थे। यीशु ने आके उन्हें याद दिलाया नए अहदनामे के जरिए कि ये मेरा बदन और ये मेरा लहू है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं। यीशु की अजीजों, अहम बातें हमारी जिंदगी का मरकज होना चाहिए। हमेशा अजीजों, यीशु हमें जिंदगी देने आया है और हमें कसरत की जिंदगी देता है। पुराने अहदनामे में और पुराने जो वादे थे, खुदा की शरीयत पर चलना, खुदा की बरकत और खुदा तुम्हारे साथ है। नए अहदनामे और नए वादा यीशु की सलीबी मौत से आपको गुनाह की जिंदगी के लिए हमेशा के लिए खात्मा, और यीशु पर ईमान रखने का मतलब है यीशु हमारे रास्ते पर हमारे साथ साथ चलेगा, वो हमें पाकीज़गी देगा, हमें ताजगी देगा और हमें मुकम्मल तौर पर अपने साथ साथ लेकर चलेगा। और ये यीशु की बातें हर मसीही ने याद रखनी है। पुराने अहदनामा अजीजों अच्छा था, मगर नए अहदनामा अजीजा यीशु के वसीले से उससे भी ज्यादा अच्छा और बेहतर है और मुकम्मल है यीशु। यही वजह अजीजों, पहला करंथियों उसके 11 बाब और उसकी 23 और 26 आयत में जब हम पाक शराकत और पाक जियाफत और कम्युनियन की बात करते हैं, यीशु को हम याद करते हैं, हम यीशु के लहू को याद करते हैं, हम यीशु के बदन को याद करते हैं, हम यीशु की जिंदगी को याद करते हैं, हम यीशु की बातों को याद करते हैं, हम यीशु की हिदायत को याद करते हैं और यीशु के वादों को याद करते हैं। और ये बार बार हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए।
अजीजों, मैं पुराने अहद नाम को पढ़ रहा था तो वहां पे एक और शख्स का भी जिक्र हम सुनते हैं, वो जो खुदा के बहुत ही करीब था, खुदा के दिल के सबसे करीब, जिसको कहते हैं दाऊद नबी, दाऊद बादशाह, जो जब खुदा के नजदीक है। और उसकी जिंदगी को हम पढ़ते हैं तो उसकी जिंदगी उस जिस तरह उसने खुदा के साथ गुजारी है, अब वो आखिरी अयाम में है अजीजों। दाऊद आखिरी अयाम में बुजुर्ग हो चुका है, और क्या करता है वो? दूसरा सलातीन उसके पहले 4 आयत में लिखा है, बादशाह दाऊद आखिरी लम्हात मौत के नजदीक अपने बेटे सुलेमान को बुलाता है। किस लिए? हिदायत देने के लिए। और देखें दाऊद नबी की हिदायत क्या है अपने बेटे के लिए। दूसरा सलातीन उसके पहले 4 आयत हम पढ़ेंगे, और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारी जहां का है। वो कहता है कि हर इंसान जो यहां पैदा हुआ है सबने मरना है, सबने उस जमीन, उस कब्र, उस मिट्टी में जाना है, ये लाजिम है। अब जितने भी बड़े नबी हो, बादशाह हो, बिजनेसमैन हो, पैसे वाले हो, दौलतमंद हो, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में रहते हो, सबने मरना है, ये हकीकत है। दाऊद अपने बेटे को याद दिलाता है, सुलेमान को, इस जमीन पर हमेशा नहीं रहना है, हमने मरना है, इस जमीन में दफन होना है। और फिर देखें वसीयत में और क्या कहता है, मैं उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहान का है, इसलिए कि तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। वो कहता है एकदम मजबूत हो जाए ईमान में। मर्दानगी का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियां ले लें। हम मसीह लोग अजीजों जिम्मेदार लोग हैं। अज़दवाजी जिंदगी में वालिदैन की जिम्मेदारी है, बच्चों की अपनी जिम्मेदारी है, पास्टर्स की अपनी जिम्मेदारी है। हर एक मसीही जो खुदावंद में चलता है जिम्मेदार शख्स है। आप ये ना कहे कि जी हम मसीह लोग हैं, जी जो मर्जी है कर लें। खुदा ने कहा मर्द बने और जिम्मेदारी ले खुदावंद में चलने के लिए। ये मसीह जिंदगी कोई मजाक नहीं है जी, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया जी, उसने भी कर लिया, दुनिया भी ऐसी चल रही है, वो भी ऐसे चल रहे, उन्होंने भी कर लिया जी। हम जिम्मेदार लोग हैं। दाऊद कहता अपने बेटे को मर्द बने और मजबूत बने ईमान में। और आगे देखें वो क्या कहता है, और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हिदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों पर और शहादतों पर अमल करता। जो कुछ तू करेगा वो जहां कहेगा, जो जहां सब में को कामयाबी होगी। वो कहता है कि जब तक तू शरीयत पर चलेगा, जब तक तू खुदा के ईमान के साथ चलेगा, जब तक तू शहादतों पर चलेगा, जब तक तू खुदा की हिदायत पर चलेगा, तेरे कदम जहां जहां टिकेंगे वहां कामयाबी होगी। कोई तेरे खिलाफ नहीं आएगा। हर जगह जहां तू हाथ रखेगा वहां पे खुदा बरकत देगा। और सलमान की जिंदगी में हम देखते हैं, सुलेमान की जिंदगी, कि खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी है। हर हिदायत के मुताबिक जब वो चलता रहा खुदा उसे बरकत देता रहा। ये वसीयत थी दाऊद की, दाऊद नबी की अपने बेटे की। और फिर लिखा है, और खुदावंद अपने खुदा उस पर बात को कायम रखा जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरे औलाद अपनी तरीके की हिफाजत करे और अपने सारे दिल, वो कहता है पूरे सारे दिल और सारी जान से मेरी हजूरी रास्ती से चले, तो इसराइल के तख्त पर तेरे यहां आदमी की कमी ना होगी। वह तख्त, खुदा कहता है बादशाहत की तख्त हमेशा कायम रहेगी। यह खुदा का वादा था। मगर हिदायत क्या थी?
खुदा के कलाम पर चलना, खुदा के कलाम को छोड़ना नहीं, शरीयत पर नहीं छोड़ना, शहादतों की बातों को नहीं छोड़ना। जो खुदा ने हमें हिदायतें दी है उससे मुंह ना मोड़ना। अगर बादशाह सुलेमान ने क्या किया, आप इसकी जिंदगी को जानते हैं। खुदा ने बादशाह सलमान को दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसे रुपए, मगर इश्तना की किताब उसके 17 बाब उसके 14 और 20वीं आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है। इश्तना की किताब उसका 17 बाब 14 और 20 आयत में मूसा की हिदायत की बात हो रही है। दाऊद नबी अपने बेटे को कह रहा है कि शरीयत और जो शहादतें हैं पुराने अहदनामे की, खुदा के कलाम की बातें, उसको रद्द मत करना, उसको छोड़ना नहीं बेटा। और इश्तना की किताब उसके 17 बाब उसकी 14 और 20 आयत में लिखी है, मूसा हिदायत कहता है और हिदायत के मुताबिक कहता है आपकी नजरें दौलत और पैसे और रुपए पर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजरें मिस्र की हुकूमत पर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर उन घोड़ों पर नहीं होनी चाहिए, और जानवर का जिक्र है, घोड़ों पर नहीं होनी चाहिए, और आपकी नजर उन औरतों पर नहीं होनी चाहिए जो मिस्र से है। खुदा ने बड़ी वाज़े वजाहत की है शरीयत में, और दाऊद शरीयत की बात अपने बेटे को कहता है, सुलेमान को। सुलेमान बादशाह की जो इब्तिदाई जिंदगी थी ना, जब खुदा ने उसे कहा क्या मांगते हो, सुलेमान कहता है मैं हिकमत मांगता हूं। खुदा इतना खुश हुआ कि तूने हिकमत मांगी, दौलत पैसे रुपए नहीं, चाहे जो कुछ मांगता मैं तुझे दे देता, लंबी जिंदगी मांगता मैं दे देता, तूने हिकमत मांगी है, क्योंकि तूने हिकमत मांगी है मैं तुम्हें दौलत भी दूंगा, शोहरत भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, रुतबा भी दूंगा। क्योंकि सुलेमान ने हिकमत मांगी थी। इब्तिदाई कलीसिया में शुरुआत अच्छी थी सुलेमान की, बादशाह सुलेमान। हम भी अजीजों खुदा की जो यस्सु की जो बात है ना, खुदा कहता है खुदा की बादशाही को सबसे पहले तलाश करें। मगर हम क्या कहते हैं, दौलत मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए पहले, फिर खुदा की तरफ जाएंगे हम। तो खुदा की बादशाही को तो पहले दें। खुदा यस्सु की हिदायत क्या है, खुदा की बादशाही को तलाश करें, खुदा की बादशाही को तलाश, ये खुदा की हिदायत है। खुदा की बादशाही, खुदा की मोहब्बत को तलाश करें, खुदा की प्लान्स को तलाश करें, खुदा की उस लहू और बदन को देखें, उसकी मोहब्बत को देखें, रुल्कुस की जिंदगी को देखें। हम वो चाहते नहीं, हम कहते जी दौलत पैसे रुपए, और इसके लिए मूसा ने बड़ी सख्ती से मना की। इश्तना की किताब जरा 17 बाब उसकी 14 और 20वीं आयत पढ़ने लगा। दाऊद अपने बेटे को वसीयत करता है, बताता है, मगर दाऊद क्या कर, सुलेमान क्या करता है। सुलेमान की अजीजों बात यह थी कि वो हिकमत तो उसे मिली थी, मगर वो हिकमत अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। सुलेमान हिकमत अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता है, वो दूसरों को हिकमत देता है। बड़े बड़े बादशाह उलमा उसके पास आते हैं और हिकमत की बातें लेकर जाते हैं, मगर सुलेमान अंदर से खाली होता जा रहा है। उसमें खुदा का कोई खौफ नहीं है, खुदा की कोई हिदायत नहीं है, दाऊद नबी की कोई हिदायत नहीं है, शरीयत की कोई हिदायत नहीं है, खुदा की कोई मोहब्बत नहीं है, कम से कम होता जा रहा है, और वो अब दूसरों को हिकमत दे रहा है, दूसरों को हिकमत दे रहा है। अफसोस तो इस बात की है कि अजीजों दाऊद नबी ने हैकल तो बनाई है, मगर उसके साथ साथ सुलेमान बादशाह ने हैकल तो बनाई है खुदावंत अपने यहोवा खुदा के लिए, मगर उसके साथ साथ अपना शानदार महल भी बनाया है। सुलेमान ने वर्शिप टीम तो तैयार कर दी है, मगर खुद अपने दिल से वर्शिप नहीं करता है। खुदा ने सुलेमान के जरिए हजारों और हजारों
सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई है, मगर सुलेमान के दिल से नहीं हुई है, ये सिर्फ दिखावा है। क्योंकि अब सुलेमान का दिल जो है ना हैकल से हटकर अपनी महल के तरफ है, और अब वो मिस्र से घोड़ों को लेकर आ रहा है, दौलत और पैसों को लेकर आ रहा है। उनकी बीवियां, बीवी नहीं, बीवियां मिस्र और गैर मजहब के लोग, औरतें उसकी जिंदगी का अब हिस्सा बन रही है। तवारीख की किताब उसके 2 बाब पहली आयत से जरा पढ़े तो सुलेमान बादशाह की हिकमत और खुदा की खिदमत, उसकी हैकल और कुर्बानी का जिक्र होता जा रहा है, जिक्र होता जा रहा है, मगर उसके साथ साथ उसका दिल अब खुदा से दूर होता जा रहा है। उनका दिल अब दौलत पे लगा हुआ है, पैसे पर लगा हुआ है, दूसरी औरतों पर उनका नजर है, मिस्र की औरतों पर उनका दिल लगा हुआ है। अजीजों, खुदा हमें याद दिलाता है कि खुदा हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे साथ साथ चलेगा। अजीजों, खुदा ने वादा किया। अजीजों, खुदा ने जब यूसुफ की जिंदगी देखें, जब यूसुफ को उन्होंने बेच दिया, अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था। यूसुफ जब पोतबार के घर में गया, उसकी बीवी ने उस पर गलत इल्जाम लगाया और उसको जेल में डाला। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था जेल में। खुदा ने जब उसे वो एतबार और वो फिरौन के जगह उसको खड़ा किया उसके साथ में, तो कहा खुदा उसके साथ था। खुदा अजीजों सुलेमान के साथ भी था, मगर जब हमारे दिलों को हम खुदा के साथ दूर कर देते हैं अजीजों, और खुद गुनाह को आने की इजाजत दे देते हैं, तो अजीजों फिर हम खुद अपनी जिंदगी को, अब सुलेमान जो है ना आखिर में, अब उसकी जिंदगी गुजर गई, अब वो भी आखिरी लम्हात में आ गया। सुलेमान ने बड़े खूबसूरत किताब लिखे हैं बाइबल के, रूह कुद्स की हिदायत के वसीले से खुदा ने रूह की हिदायत दी, और उसने कलाम में बहुत बहुत बड़े खुदा ने उसे कसरत से इस्तेमाल किया। वास की किताब भी एक है। वास की किताब अगर आप पढ़ें, उसके 11 बाब, उसकी पहले, मैं जरा जल्दी जल्दी निकलूंगा, अभी इसमें टाइम काफी हो गया। 11 बाब उसके पहले 6 आयत में लिखा है ईमान की जिंदगी में मजबूत रहना। अब सुलेमान जो है ना बुजुर्ग हो गया, आखिरी लम्हे में आ गया, अब वो अपनी जिंदगी को याद करता है, कहता है जो जो मैंने गलतियां की है, खुदा उसे हिकमत देता है कि मैं लिखूं ताकि मैं और आप ना कर सके। और ये उनके लिए जो जवानी में जब हम होते हैं ना, तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। वहां पे लिखा है ईमान में मजबूत रहना, खुदा पर भरोसा करना। कहता है दौलत, पैसे, रुपए, महल पर नहीं, ये सब फानी है, खत्म हो जाएंगे। फिर आगे जाकर 11वें बाप उसकी 7वीं आयत में कहता है जिंदगी से ज्यादा प्यार और मोहब्बत नहीं करना। हम जब इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम सब चीज चाहते हैं। जवानी में हर चीज हमारी जिंदगी का मरकज बन जाए। जरूरी है कि अजीजों हम आज फैसला करें कि जिंदगी हम किस तरह गुजारना चाहते हैं, यीशु की हिदायत के मुताबिक। हमारा ईमान किन चीजों पर है। और फिर सुलेमान आखिरी अयाम में है, वो कहता है आखिरी में अदालत भी होगी। वास की किताब में जरा पढ़ लेना, ये सुलेमान बादशाह है जिसको खुदा ने हिकमत दी, दनाई दी, दौलत, पैसे, रुपए, महल। आखिर में कहता है कि अदालत भी होगी। वास की किताब में लिखा है। और फिर कहता है इन तमाम चीजों में अच्छे शागिर्द रहना। अच्छे शागिर्द का मतलब क्या है? कलाम को कहता है हिदायत पर गौर करना। मैं तो भूल गया था, मेरे बाप की हिदायत को भी भूल गया था, मगर कलाम को ना छोड़ना। हम कब कलाम पढ़ते हैं? हम कलाम उस पर पढ़ते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम मुश्किलात में होते हैं। उस वक्त हम भागते हुए जाते हैं कलाम के लिए, पास्टरों को ढूंढते चर्च में। वास की किताब में सुलेमान बादशाह कहता है जवानी में ही कलाम को अपनी जिंदगी से जोड़ा रखना, कलाम को पढ़ते रहना,
कलाम को समझते रहना, कलाम की हिदायत पर चलते रहना। क्या कलाम हमारी जिंदगी में तब्दीली लेकर आता है? हमारी सोच में, हमारे चाल चलन में क्या कलाम, जिस तरह आज सिस्टर शाजिया ने दुआ की है इब्तिदा दुआ में कि खुदा हमें सिर्फ कलाम सुनने के लिए नहीं, खुदा हमें कलाम दे ताकि हम उस पर चले, ताकि हम अपनी जहनों में सोच सके। बहुत ही खूबसूरत दुआ सिस्टर शाजिया। हम कलाम को सिर्फ सुनना नहीं, हम उस पर चलें। अफसोस सुलेमान बादशाह ने अजीजों खुदा की उस कलाम की हिदायत को छोड़ दिया, अपने बाप की वसीयत और नसीहत को छोड़ दिया। अजीजों, दौलत, पैसे, मिस्र की दौलत और पैसे और मिस्र की औरतों के पीछे वो पड़ गया, गैर कौम के औरतों के पीछे पड़ गया। और ये अजीजों आखिर में वो खुदा से बहुत दूर हो चुका था। हम भी अजीजों पास्टर के कलाम को सुनते हैं, बेहतरीन कलाम है पास्टर लतीफ पास्टर, बहुत जबरदस्त कलाम, बहुत जबरदस्त। मगर हम कलाम को कितना अपनी जिंदगियों में अमल लेकर, क्या हम खुदा की हिदायत को देखते हैं अपनी जिंदगियों में? अजीजों, ये कलाम करने से पहले सबसे पहले मैं अपने आप से खुदा से ये हिदायत करता हूं कि खुदा मुझसे तू बोल, मेरी जिंदगी को और हलीम बना खुदा, मेरी जिंदगी को और फरोतन बना खुदा। जो हिदायत में ना कर सका खुदावंद, मुझे तू फजल दे खुदा चलने का। और फिर हम खुदा के साथ चलते हैं। मैं आखिरी आयत से खत्म करूंगा अजीजों, वर्स 13 है वास की किताब, उसकी आखिरी आयत, वास की आखिरी, उसमें फिर वो दोबारा कहता है अदालत, आखिरी अयाम में अदालत। ये हमें खौफजदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को तैयार करने के लिए। जब इंसान बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है? वो कहता है आपका वजन ज्यादा है, कम करें। आप जो ये खाना पीना खा रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, रोगन खाना, रोगनी खाना, इसको बंद कर दें। हम डॉक्टर के बात तो सुनते हैं, वो कहते हैं यार छोड़ो, डॉक्टर क्या है यार। इसी तरह कलाम की बात भी, और ठीक है कलाम को सुन लेते हैं, ठीक है, आखिर में अदालत भी होगी, खुदा के सामने हम पेश भी होंगे। खुदा हमें खौफजदा नहीं, बल्कि हमें तैयार करना चाहता है, हमारे दिलों को, हमारी अज़दवाजी जिंदगी में, हमारी फैमिलीज को। खुदावंद हमारी हलाकत नहीं चाह रहा है। यस्सु कहता है मैं हलाकत नहीं, बल्कि मैं जिंदगी देने आया और कसरत की जिंदगी देने। आज अजीजों, हम खुदावंद यस्सु को याद करें, वो यस्सु जिसने अपने बदन को मेरे और आपके खातिर तोड़ा है, अपने लहू बहाकर हमें हमेशा की जिंदगी दी है। हमारी निगाहें उस यस्सु पर लगी रहनी चाहिए, हम कभी ना भूलें उसकी मोहब्बत को, उसके फजल को मांगे अपनी जिंदगी में। हम खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझे और आपको हिदायत दे, ताकि हम खुदा की हिदायत और उसकी बातों पर हमेशा कायम रहें। खुदा हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।